राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के इतने करीबी थे कि कांग्रेस से इस्तीफा उन्हीं के घर पर बैठकर लिखा गया था। सांसदीय का टिकट भी देश के एक बड़े नेता को इन्हीं नेता के कहने पर दिया था। वीपी सिंह की जब मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हुई थी तो उस रैली के आयोजक भी यही नेता थे। वीपी सिंह ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से भी कम बेहतर ताल्लुकात इस राजनीतिक शख्सियत के नहीं रहे। आज की एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर और थाना भवन सीट से विधायक रहे सोमांश प्रकाश की। सोमांश प्रकाश की बात इसलिए क्योंकि 19 अगस्त 2024 को राजनीति की इस बड़ी शख्सियत का निधन हुआ है। 1978 में जब इंदिरा गांधी की मुजफ्फरनगर में जनसभा हुई थी तो तत्कालीन जिला अध्यक्ष सोमांश प्रकाश ने 1,31,000 रुपए का चंदा दिया था। उस वक्त 1,31,000 का चंदा बहुत बड़ी रकम थी। सोमांश प्रकाश ने मुजफ्फरनगर में वीपी सिंह की जो बड़ी रैली कराई थी, उस रैली से ही अगले चुनाव के लिए कांग्रेस के सफाई की नींव भी पड़ी थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज के एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं राजनीति की एक बड़ी शख्सियत की दिलचस्प कहानी लेकर। सोमांश प्रकाश सियासत की बड़ी शख्सियत थे। मुजफ्फरनगर की राजनीति में उनका सिक्का खूब चला है। कई बार जिले में काफी टिकट सोमांश प्रकाश ने ही तय किए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर वीपी सिंह के बेहद करीबी रहे। सोमांश प्रकाश 3 बार विधायक बने, 2 बार थाना भवन से और 1 बार मुजफ्फरनगर शहर सीट से। उनकी पहचान बड़े उद्यमी और समाज सेवक के रूप में भी रही। वह मूल रूप से बाबरी गांव के रहने वाले थे। बाबरी पहले तो मुजफ्फरनगर जिले का ही गांव था, लेकिन अलग जिला बनने के बाद शामली जिले में आता है। पिता लाला इंद्र प्रकाश मुजफ्फरनगर के नई मंडी में बड़े कारोबारी थे। खैर, सोमांश प्रकाश के जीवन से जुड़े प्रमुख किस्से आपको बताते हैं। वह पहली बार 1980 में थाना भवन सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने राव राफे खां को हराया था। सोमांश प्रकाश कांग्रेस इंदिरा और राव राफे खां जनता पार्टी सेकुलर चौधरी चरण सिंह के उम्मीदवार थे। 1985 के चुनाव में सोमांश प्रकाश को हार का सामना करना पड़ा था। लोकदल के उम्मीदवार अमीर आलम खान ने कांग्रेस के उम्मीदवार सोमांश प्रकाश को 1695 वोटों से शिकस्त दी थी। खैर, धीरे धीरे सोमांश प्रकाश की नजदीकियां वीपी सिंह से बढ़ रही थी। साल 1987 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच सियासी मतभेद बेहद बढ़ चुके थे। वीपी सिंह रक्षा मंत्री के पद से तो इस्तीफा दे ही चुके थे, लेकिन कांग्रेस में बने हुए थे और कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की संख्या काफी थी। बोफोर्स तोप घोटाला और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी घिरे हुए थे। 16 अप्रैल 1987 को बोफोर्स घोटाले का स्वीडिश रेडियो स्टेशन डेंगेस एको ने खुलासे का दावा किया था और 12 अप्रैल 1987 को वीपी सिंह रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संतोष भारती की किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के अनुसार 15 जुलाई 1987 को हरिद्वार में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बैठक हुई थी। ऐसे में राजीव गांधी ने बिना देर किए उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। इन्हें निकालने से पहले सामान्य औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई थी, जैसे कि कारण बताओ नोटिस देना आदि। सीधे निष्कासित कर दिया गया था। 16 जुलाई को वीपी सिंह हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकले थे। वह रास्ते में पूर्व विधायक सोमांश प्रकाश के घर रुके थे, क्योंकि उस वक्त तक सोमांश प्रकाश पूरी तरह से वीपी सिंह को ही अपना नेता मानने लगे थे। उनके घर में ही वीपी सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी के नाम हाथ से एक खत लिखा था। उस खत को एक लिफाफे में रखा और सोमपाल शास्त्री को दिया और कहा कि वे सीधे दिल्ली जाएं और इस खत को कांग्रेस अध्यक्ष को दे दें। सोमपाल वीपी सिंह को मुजफ्फरनगर में छोड़कर सीधे दिल्ली रवाना हो गए थे। उनके पास जो खत था उसमें वीपी सिंह का हाथ से लिखा हुआ कांग्रेस से इस्तीफा था। खैर, कुछ दिन बाद ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हुई थी, जिसे सोमांश प्रकाश ने ही आयोजित किया था। पूरा मुजफ्फरनगर पुलिस की छावनी में बदल गया था। सारे शहर की सड़कों और गलियों को बांस की बल्लियां लगाकर पुलिस ने बंद कर दिया था ताकि लोग रैली में न जा सके।
ये जिक्र वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती की किताब में मिलता है। लेकिन वीपी सिंह की इस रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। उस वक्त अनुमान लगाया गया था कि 50,000 से भी कहीं ज्यादा लोग इस रैली में पहुंचे थे और मुजफ्फरनगर की इस जबरदस्त रैली से देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने को गति भी मिली थी। इस रैली में रामधन और सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए थे और कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार पर जमकर गरजे थे। रैली में गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, मिस्टर क्लीन गंदी क्यों है, तोप मशीन जैसे गगन भेदी नारे गूंज रहे थे। उस रैली के बारे में बताया जाता है कि गांवों के लोग चंदे से किराए पर ली गई बसों से आए थे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहा था। खैर, वीपी सिंह ने जन मोर्चे का गठन किया था, जिस जन मोर्चे का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सोमांश प्रकाश को बनाया गया था। ये बड़ी जिम्मेदारी थी। 11 अक्टूबर 1988 को देश के तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर जनता दल का गठन किया था। जन मोर्चे का विलय भी जनता दल में हो गया था और इस जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह बने थे। जनता दल में सोमांश प्रकाश को उत्तर प्रदेश के महामंत्री का दायित्व दिया गया था। खैर, 1989 में आम चुनाव घोषित हुए। पार्टी में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव भी साथ होने थे। सोमांश प्रकाश मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए। जनता दल नेतृत्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद को गाजियाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ाना चाहता था, लेकिन सोमांश प्रकाश ने पार्टी में मजबूती के साथ कहा कि मुफ्ती मोहम्मद को गाजियाबाद नहीं, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए। सोमांश प्रकाश की बात मानी गई और मुफ्ती मोहम्मद मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार घोषित हुए। दरअसल सोमांश प्रकाश समझ रहे थे कि कैसे मुजफ्फरनगर की राजनीति में समीकरण को मजबूत किया जा सकता है। विधानसभा और लोकसभा दोनों के उम्मीदवारों ने एक साथ प्रचार किया। मुफ्ती मोहम्मद के सामने कांग्रेस ने आनंद प्रकाश त्यागी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि सोमांश प्रकाश के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रकाश डागा थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुकाबला जनता दल बनाम कांग्रेस ही रहा। सोमांश प्रकाश ने 41,891 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा से मालती देवी उम्मीदवार थी, जिन्हें 2,981 वोट ही मिले थे। लोकसभा के चुनाव में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आनंद प्रकाश त्यागी को 1,58,987 वोटों से शिकस्त दी थी। जनता दल की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे और मुजफ्फरनगर के सांसद मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने थे। सोमांश प्रकाश के सियासी रसूख का एक और उदाहरण देखिए। साल 2002 में सोमांश प्रकाश थाना भवन विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय। सपा से किरणपाल कश्यप और राष्ट्रीय लोकदल से जगत सिंह उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने चंद सिंह कश्यप को टिकट दिया था। इस चुनाव में किरणपाल कश्यप ने 42,095 वोट लेकर जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर रहे रालोद के जगत सिंह को 32,393 वोट मिले थे और निर्दलीय उम्मीदवार सोमांश प्रकाश को 32,044 वोट मिले थे। हालांकि 2007 में जब सोमांश प्रकाश थाना भवन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो उनका 5वां नंबर था और 12,966 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से 2012 में सोमांश प्रकाश ने कांग्रेस से किस्मत आजमाई थी। कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बावजूद 21,171 वोट लेकर सोमांश प्रकाश चौथे नंबर पर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। अपने बहुमूल्य सुझाव आप हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।